सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हमको पढ़ाई करना है भाई अभी से, है ना। देखिए, तो विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है, विज्ञान के चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं भाई, क्योंकि साइंस जो है ना आपकी है एनसीईआरटी भाई, तो एनसीईआरटी जितना पढ़ोगे उतनी समझ में आएगी, है ना। और डायग्राम जितने दिए गए भाई, डायग्राम बनाना तैयार कर दो, है ना। डायग्राम जितने ज़्यादा बनाओगे ना, देखिए अगर कोई प्रश्न आता है उसमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप डायग्राम बना देते हो ना, और डायग्राम देखकर ही टीचर कॉपी में सीधे नंबर दे देता है आपको, ये लो भैया, है ना। क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना दिया ना तो वो आपकी थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो बिल्कुल से डायग्राम को विशेष रूप से ध्यान दो और डायग्राम तैयार करो। और देखिए, जो इसमें टॉपिक बताऊंगा ना वीडियो में, वो टॉपिक करना ही है 100%, बिल्कुल करने हैं। और विज्ञान को कम से कम 1.5 घंटा, है ना, 1 घंटे से ज़्यादा समय डेली देने लगो अब, है ना। डेली 1.5 घंटे पढ़ो, 1 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ो, मतलब, है ना, 1 घंटा समय दो। चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करो, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, चलिए हम देख लेते हैं आपकी जो सबसे पहले केमिस्ट्री के चैप्टर हैं आपकी 1 से लेकर के 4-5 तक जो बात करें हम, तो देखिए उनमें देखिए आपको उनसे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण हो गया, अम्ल क्षार हो गया, है ना। और जो आपका अगला चैप्टर है, इसी तरीके से हम सारे जो चैप्टर आपके रसायन में आते हैं उनके हम देखेंगे। इसी प्रकार से बायो के हो गए, फिजिक्स के हो गए, है ना। तो सबसे पहले आपको इससे क्या टॉपिक करने हैं भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हो ना, 95 से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, और आएंगे जरूर आएंगे, है ना। तो बिल्कुल से इन्हें तैयार करना है। पहले आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, इसे भाई कर लेना, कंप्लीट कर लेना, है ना। संयोजन वियोजन में अंतर भी आता है, अंतर तो खैर इनमें पूछा नहीं जाएगा। संयोजन वियोजन अभिक्रिया में इनका उदाहरण सहित आपको याद कर लेना, परिभाषा, है ना। और विस्थापन द्विविस्थापन में अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी परिभाषा बिल्कुल उदाहरण सहित करनी है, तो अंतर भी आप आसानी से लिख देंगे, है ना, क्योंकि 2 नंबर में ही आता है ये। इसके बाद आपका ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी हो गई। इन दोनों को मैंने इतने डिटेल से पढ़ाया हुआ है ना, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे अपनी पिछली परीक्षा में, तो उनमें मैंने बताया था। तो बिल्कुल से इन्हें उदाहरण सहित याद कर लेना दोनों को। रेडॉक्स हो गई, अवक्षेपण हो गई, है ना, इसे बिल्कुल याद करना है। रेडॉक्स तो मैं कह रहा हूँ 100% है कि परिभाषा आएगी, उदाहरण आता ही आता है, ये आपको ऑब्जेक्ट में भी बन जाती है ना। संक्षारण की परिभाषा आपको उदाहरण सहित याद करनी है ना, मतलब उदाहरण सहित नहीं, संक्षारण से बचने के जो उपाय होते हैं ना, वो जरूर से याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन बनता है ना। और संक्षारण, हाँ, संक्षारण क्रिया क्या कहलाती है, जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में बताएगा, है ना। और संक्षारण से बचने के उपाय क्या है, तो वो बताएगी, है ना। नेक्स्ट है आपका विकृत गंधिता, भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद है आपका अम्ल क्षार तथा लवण, है ना, इनकी आपको क्या करना है, इनका अंतर याद कर लेना है इनमें, और फिर परिभाषा तो आपको याद हो ही जाएगी, है ना। तो बिल्कुल अंतर कर लेना इनमें याद, अम्ल क्षार में अंतर याद कर लीजिएगा, बस बहुत है। इसके बाद है आपका बेकिंग सोडा और धावन सोडा, इनके उपयोग याद होने चाहिए, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं ना। अगर पूरा क्वेश्चन बड़ा आएगा तो 4 नंबर में आ सकता है, लेकिन हाँ 2 नंबर में इनके उपयोग पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल से कर लेना। इसके बाद देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया 2 नंबर में आती है उदाहरण से, तो बिल्कुल से याद कर लेना उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में भाई बताएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, है ना, इसका आपको पूरा नाम तो याद करना ही है। POP का पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र याद करना है, और साथ ही इसका उपयोग, है ना, इसे बनाने की विधि भी याद कर लेंगे, है ना। जिप्सम का भी सूत्र और उपयोग याद करना है, बिल्कुल से कर लीजिएगा, 100% बिल्कुल इससे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है आपका धातु अधातु, देखिए धातु अधातु में अंतर तो भाई करना ही है, मैं कह रहा हूँ अंतर करना ही है ना। इनके गुण याद कर लीजिएगा, अगर गुण याद कर लेते हैं ना तो अंतर याद हो ही जाते हैं, है ना। और इसकी परिभाषा तो आप खैर लिख ही देंगे, धातु क्या क्या, है ना, खास करके मिश्र धातु की परिभाषा याद कर लेंगे। और 2 मिश्र धातुओं के नाम जिस भी विद्यार्थी को पता है ना भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में देख लो, मिश्र धातु के कह रहा हूँ, धातु अधातु के नहीं कह रहा हूँ, मिश्र धातु के, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपको करना क्या है, असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अंतर इनमें याद कर लीजिएगा, और इनको मतलब ये होते क्या है इनके बारे में तो बिल्कुल से याद कर लेंगे। इसके बाद भर्जन और निस्तापन पढ़ लीजिएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, बिल्कुल याद कर लेना। इसके बाद है साबुन और अपमार्जक, है ना, एथेनॉल और एथेनोइक में अंतर। इसके बाद हाइड्रोजनीकरण एवं साबुन प्रक्रिया की सफाई की जो क्रिया विधि होती है ना, बिल्कुल डायग्राम सहित याद कर लेने से। और खनिज अयस्क होता है भाई, तो इनको याद कर लेना। और किण्वन की प्रक्रिया हो गई, ऑक्सीकारक हो गया, हाइड्रोकार्बन। भाई हमारी केमिस्ट्री होती है कंप्लीट, इतने टॉपिक यदि आप कंप्लीट कर लेते हो केमिस्ट्री में तो इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपका पूरा कवर कर देंगे, है ना। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्या आती है भाई, बायोलॉजी विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान। तो देखिए चित्र इसमें कौन कौन से करना है मैं अलग से लिखा हूँ, अंतर कौन कौन से करना है अलग से लिखे हैं, अन्य टॉपिक्स जो आपके हैं वो भी अलग से लिखे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना। इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए ना, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख देना कि चाहिए, है ना। आप लोग अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे तो मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा सभी सब्जेक्ट की इसी तरीके से, है ना। देखिए चित्र,
तो आपको पाचन तंत्र का है ना, ये कुछ नहीं है, पाचन तंत्र का आपको डायग्राम तैयार कर लेना है। इसके बाद स्टोमेटा की संरचना है ना, इसकी क्रियाविधि भी कर लेंगे क्वेश्चन में, और संरचना इसको बनाना सीख लेना किस तरीके से ना। प्रतिवर्ती चाप का चित्र कर लेंगे, और उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बना लेना है, मानव उत्सर्जन तंत्र का, मानव हृदय का चित्र, आहार नाल का है ना, मानव की आहार नाल, मानव मस्तिष्क का पुष्प की संरचना भाई आनी ही है बिल्कुल, तंत्रिका कोशिका का हर साल आता है। इसके बाद है मादा जनन तंत्र का। तो ये डायग्राम अगर आप याद कर लेते हैं तो इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये जरूर से बिल्कुल कर लीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अंतर कौन कौन से कंप्लीट कर लेने हैं बायो के अकॉर्डिंग। तो बायो में परागण निषेचन सबसे पहले, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर 2 नंबर में आता है, रक्त और लसिका में अंतर या धमनी और शिरा में, ये दोनों अथवा में आते हैं एक दूसरे के, तो बिल्कुल से दोनों को याद कर लेना है। इसके बाद है ऑक्सी अनऑक्सी, इन्हें वायवीय और अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, इनमें अंतर। भाई इनके आंसर कैसे मिलेंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, नीचे इनके आंसर कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, तो बिल्कुल से बने रहिएगा वीडियो में। जाइलम फिलोएम में अंतर, स्वपरागण और परपरागण में अंतर, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस को समझ लीजिएगा, डीएनए और आरएनए में अंतर, तो बिल्कुल ये अंतर करने हैं याद, और इतने डायग्राम याद कर लेने हैं, बना लेने हैं, 2 बार बनाइए दिन में डायग्राम, तो मतलब कोई भी डायग्राम हो उसको 2 बार बनाइए आराम से, और जब एग्जाम टाइम हो तो उसके 2-3 दिन पहले आप प्रैक्टिस कीजिए उसकी, है ना, तो बस आप आसानी से बना करके आ जाएंगे। इसके बाद है आपका देखिए अन्य टॉपिक्स आपको जो बायो में करने हैं भाई, तो जो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम हो गए, जैसे अपव्यूहन का नियम हो गया, मेंडल का प्रभाविता का नियम हो गया, इन्हें कर लीजिएगा। इसके बाद है लिंग निर्धारण की क्रिया, भाई 100% आता है इससे क्वेश्चन। पादप हार्मोन जो होती हैं आपकी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, है ना, इनकी आपको कार्य याद कर लेना है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। इसके बाद है प्रत्यावर्ती जो क्रिया होती है, इसको जो डायग्राम मैंने बताया है कि ऊपर करना है ना, तो डायग्राम इसका कर लेना, और क्या होती है तो वो भी करना है। प्लेसेंटा और रक्त और लसिका के कार्य, रक्त लसिका में अगर आप अंतर याद कर लेते हैं ना तो आप इनके कार्य भी बन जाएंगे ना, रक्त के कार्य विशेष से कर लेना, और प्लेसेंटा के कार्य अलग से 2 नंबर में आते हैं ना, कर लीजिएगा। इसके बाद है कायिक प्रवर्धन क्या है, कर लेना है 100%, है ना। इसके बाद है मुकुलन या बडिंग, देखिए अलग से अगर क्वेश्चन आता है तो ब्रायोफिल्म में मुकुलन की क्रिया को समझाइए किस तरीके से होता है ना, इसका डायग्राम भी होता है, जो कि मैंने क्वेश्चन के आंसर मैंने जब प्रोवाइड कराए हैं ना उसमें बताया है, बता रहा हूँ मैं आंसर कैसे मिलेंगे, है ना। हाइड्रा हो गया है ना, हाइड्रा को आपको अच्छी तरीके से इसमें बडिंग होती है ना, तो इसे पढ़ लेंगे, है ना। इसके बाद है मस्तिष्क के जो अंग होते हैं ना, मस्तिष्क में जो अलग अलग भाग पाए जाते हैं, पार्ट्स पाए जाते हैं, उनके नाम आपको बताने होते हैं और उसके कार्य। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है लॉन्ग मार्क्स में, है ना। इसके बाद है आपका मानव परिसंचरण तंत्र, देखिए जिसको भी पता है कि मनुष्य में कौन सा मानव जो है परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कमेंट में बताएगा, है ना, कौन सा पाया जाता है जल्दी से बता दो। इन टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ना 95% आएंगे, और बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये इनसे बाहर नहीं जाने वाला, है ना। साइंस फिजिक्स के, है ना, फिजिक्स कौन से टॉपिक रहेंगे भाई, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों को अच्छी तरीके से डायग्राम सहित याद कर लेना। वैसे आपको इतना ही क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन मतलब परावर्तन कैसे कहते हैं ना, तो बिल्कुल से इन दोनों को कर लेना, है ना, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं डायग्राम की बोल रहा हूँ। इसके बाद है अवतल हो गया, उत्तल दर्पण, इनके उपयोग 100% आते हैं, और अंतर भी इनमें पूछा जा सकता है, परिभाषा तो खैर हो ही जाएगी, है ना। और देखिए इसके बाद है, देखिए अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे होता क्या है मैं आपसे कहता हूँ ना, कमेंट बॉक्स में बताइए इससे होता क्या है। अगर आपको पता है आप लिखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, है ना, आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी में बिल्कुल सेट हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल बताइए इन दोनों के दूसरे नाम क्या है, उत्तल दर्पण को और क्या कहा जाता है ना, तो वो जल्दी से बता देंगे। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इनके कारण निवारण सहित बिल्कुल याद कर लेना, आएगा क्वेश्चन। स्नेल का नियम, लेंस की क्षमता क्या है, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, है ना, ओम का नियम। इसके बाद है आपका मानव नेत्र की संरचना, इसका डायग्राम 100% मैं कह रहा हूँ याद कर लेना, ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग है। इसके बाद है वर्ण विक्षेपण, है ना, प्रिज्म पर आप देखिए इस तरीके से प्राप्त करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आता ही है। इसके बाद है विद्युत प्रतिरोध हो गया, विद्युत धारा हो गई, विद्युत मोटर का डायग्राम याद कर लेना, है ना, विद्युत मोटर का डायग्राम याद कर लेना। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में परिभाषा तो नहीं, लेकिन हाँ अंतर जरूर से कर लेना है, इनमें दिष्ट में और प्रत्यावर्ती धारा में दोनों में अंतर 100% याद कर लेना, मैं कह रहा हूँ। इसके बाद है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों को अच्छी तरीके से समझ करके जाना, इन दोनों को बिल्कुल याद करके जाना। इनका जो है विद्युत आरेख भी इस तरीके से पूछा जाता है कि इसका आरेख बनाइए, देखिए इस तरीके से दे देते हैं ना कि इसका आरेख बनाइए, मतलब ये देते नहीं है, आपको बनाना होता है ना, कहाँ पे स्विच है क्या है ना, उसी तरीके से, तो बिल्कुल इन दोनों को तैयार कर लेना, है ना।
और हम हमारे घरों में जो लाइट उपयोग होती है उसमें कौन से क्रम जो है कौन सा संयोजन जो है यूज़ होता है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा, है ना, जिसको भी पता है भाई। इसके बाद है आपका चुंबकीय बल रेखाएं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का, तो बाएं हाथ का आपको कर लेना है बिल्कुल से याद। इसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ओजोन परत का अपक्षय किस तरीके से होता है ना, और ओजोन परत का अपक्षय के कारण क्या है ना, वो भी आपको बिल्कुल याद कर लेना है। इसके बाद है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है, ये होती है आपकी लास्ट के जो 13 नंबर का चैप्टर है आपका हमारा पर्यावरण, उससे टॉपिक कंप्लीट है ना।